नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 25 पे आप सभी का बहुत ही बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोगों ने देखते देखते 25 हफ्ते पूरे कर लिए। और कुछ लगातार चेहरे हमारे साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं, सभी का धन्यवाद। इतने लंबे सफर को तय करने में हमको और अभी और आगे जाना है और आगे बढ़ेंगे हम। और इसी तरह अच्छी अच्छी कविताएं सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत हम करते हैं जैन सर से। जैन सर, प्लीज आप आइए और अपनी कविता में सुनाइए सर। हाँ। धन्यवाद अमन जी, मुझे बुलाने के लिए। और अल्फाज हमारे इस मंच को नमन करते हुए आप सभी को भी नमस्कार। आज मैं आपको छोटी छोटी दो कविताएं सुनाऊंगा। तो पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी एक रचना, जिसकी आज शीर्षक है सुख एक मृत तृष्णा। सुख एक मृत तृष्णा। सुख मृत तृष्णा और जीवन है मरुथल रेत बबूल। सुख में तृष्णा और जीवन है मरुथल रेत बबूल। यही स्वर्ग भी सब सुख सागर अनुपम सुरभित फूल। सोच समझ कर चुन सकते हो। सोच समझ कर चुन सकते हो जो भी तुम्हें कबूल। कहीं भूल बस उठा ना लेना। कहीं भूल बस उठा ना लेना। फूल छोड़कर सूल। कहीं भूल बस उठा ना लेना। कहीं फूल छोड़कर सूल। सुख में तृष्णा जी और जीवन है मरुथल रेत बबूल। देखिए, हम लोगों के बस में है, लेकिन क्या क्या परेशानियां हैं कि खुश रहना या दुख में रहना। खुश रहना या दुख में रहना है इंसान के बस में। लेकिन हम सब जीते हैं सिर्फ सिर्फ इसी दहशत में। ना जाने क्या कहेगी दुनिया। क्या जाने क्या कहेगी दुनिया। सबकी सोच यही है। इसीलिए सब खुशियों से दुनिया अनजान रही है। इसीलिए सब खुशियों से दुनिया अनजान रही है। सर्वोपरि अपने सुख को रख। सर्वोपरि अपने सुख को रख। जग की बातें भूल। कहीं भूल बस उठाना लेना। फूल छोड़कर फूल। कहीं फूल बस उठाना लेना। फूल छोड़कर फूल। जब कर्म अनैतिक असामाजिक नहीं कभी तू करता। जब कर्म अनैतिक असामाजिक नहीं कभी तू करता। तब क्यों जग वालों की बातों से हर पल रहता डरता। दोषपूर्ण जब सोच सभी का। दोषपूर्ण जब सोच सभी का। पर अपना है रोचक। खुद में रह मशगूल डालकर जग वालों पर धूल। खुद में रह मशगूल डालकर जग वालों पर धूल। कहीं फूल बस उठाना लेना फूल छोड़कर फूल। कहीं भूल बस उठाना लेना फूल छोड़कर फूल। सामर्थ्य जुटा हालात बना ले अपने ही अनुकूल। सामर्थ्य जुटा हालात बना ले अपने ही अनुकूल। वरना जीना सीख ले उसमें जो है तेरे प्रतिकूल। हुनर सीख कर यह जीने का। हुनर सीख कर यह जीने का। सदा रहो खुद कूल। हुनर सीख कर यह जीने का। सदा रहो सुखकूल। वरना दुख के दलदल होंगे कदम कदम पगशूल। यह गुरु राम बाण हर दुख का। यह गुरु राम बाण हर दुख का समझो नहीं फिजूल। यही गुरु राम बाण हर दुख का समझो नहीं फिजूल। कहीं भूल बस उठाना लेना भूल छोड़कर तूल। सुख में तृष्णा और जीवन है मरुथल रेत बबूल। यही स्वर्ग भी सब सुख सागर अनुपम सुरभित फूल। सोच समझ कर सुन सकते हो जो भी तुम्हें कबूल। कहीं भूल बच उठा ना लेना फूल छोड़कर तूल। फूल छोड़कर तूल। धन्यवाद। ये मेरी बहुत खूब। पहली कविता, शायद आपको अच्छी लगी हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी हर कविता ही अच्छी होती है सर। और हर कविता में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ बेहतरीन आप प्रस्तुत करते हैं। ये भी कविता आपकी बहुत ही बेहतरीन है। सीख है कि हमें क्या चुनना चाहिए और क्या नहीं चुनना चाहिए, और चुनने में कभी गलती नहीं करनी चाहिए।
एक मिनट, प्रेरणादायक। मैं तब आपको जरा दूसरी निकाल लूं जरा। प्रेरणादायक अब कविता एक है छोटी सी। आपकी ये वाली। और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं मतलब नहीं, हमें ऐसा चयन नहीं। हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। बेहद प्रेरणादायक कविता है आप। जिंदगी बहुत ही जो उतार संदेश चढ़ाव वहा होता तो प्रेरणादायक कविता, बहुत ही खूबसूरत रचना है। धन्यवाद। जैन साहब अब की मैं आपको ये एक ये तो खासियत है कि बहुत अच्छा लिखते हैं, और हर कविता में इनका नहीं कोई ना कोई संदेश जरूर रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, जैन साहब चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, मस्त, बहुत अच्छा लिखा, मतलब धन्यवाद। प्रेरणा स्रोत कविता है। भाई देखो, ऐसा है, मेरा तो वही है कि टाइम पास हो जाना है। और क्या नहीं काम है नहीं, सब। बात ये टाइम नहीं। पास की नहीं है, बात टाइम पास की नहीं है, बात लिखने की है, और बहुत सार गर्भित लिखने की है। आप बहुत अच्छा लिखते हैं इस पे। अब आप लोगों की जगह नवाजिएगा। चलिए, अब मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ कि जिसे हम कहते हैं। देखिए, हम लोग जो पति लोग बड़े परेशान रहते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि एक ग्रुप बनाया हमने। अभी आपको कुछ दिन पहले सुनाई थी कि हमारे जो पड़ोसी थे उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। तो हमने उससे प्रेरित होकर के हमने कभी कुछ ना कुछ करना चाहिए, भगवान के पास चला जाए एक ग्रुप बना करके। तो पूछे कि भाई हमको इतना परेशान कर रखा है, तो इसके लिए कुछ हमको भी उपाय बताइए। तो विष्णु जी के पास पहुंचे, तो उनसे क्या वार्तालाप हुआ वही जो है मैंने लिखने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। कि विष्णु जी से जा मिला, विष्णु जी से जा मिला कि पत्नी पीड़ित वर्ग कहने, पत्नी ढा रही पतियों पर उपसर्ग। कहने पत्नी ढा रही पतियों पर उपसर्ग, पतियों पर उपसर्ग। स्वर्ग में आप रह रहे, तुम्हें पता क्या हम पर क्या क्या जुल्म सह रहे। मुक्ति वास्ते हमको कोई युक्त सुझा दो, मुक्ति वास्ते हमको भी कोई युक्त सुझाओ। यदि संभव हो कुछ पल को बाहर आ जाओ, यदि संभव हो कुछ पल को बाहर आ जाओ। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी जी से आज्ञा ले विष्णु जी आए। भाई बिना आज्ञा लिए तो नहीं आ सकते, जहां हम लोगों की जो हालत है वो भी वहां उनकी भी है। कि लक्ष्मी जी से आज्ञा ले विष्णु जी आए, हमें लगा वे खुद भी बहुत त्रचित घबराए। बोले बोले पता नहीं क्या तुम्हें दूर के ढोल सुहाने, पता नहीं क्या तुम्हें दूर के ढोल सुहाने। तुमसे मिलने आया वहां बनाकर बहुत बहाने। नहीं स्वर्ग में पत्नी का संग, नहीं स्वर्ग में पत्नी का संग, खाना किसमिस पिस्ता। और पृथ्वी ग्रह से ज्यादा मुश्किल पत पत्नी का रिश्ता, पत्नी पृथ्वी ग्रह से ज्यादा मुश्किल पत पत्नी का रिश्ता। तुम तो बहुत सुखी पत्नी को, तुम तो बहुत सुखी पत्नी को जब चाहो लो डांट। पर मैं अपना दुख भी तुमसे नहीं सकूंगा बांट, पर मैं अपना दुख भी तुमसे नहीं सकूंगा बांट। तो उन्होंने क्या बताया कि सुनो, साप्ताहिक पत्नी व्रत श्रद्धा से अपना लो। सुनो, साप्ताहिक पत्नी व्रत श्रद्धा से अपना लो। प्रतिदिन पत्नी पग पूजा का नियम बना लो, प्रतिदिन पत्नी पग पूजा का नियम बना लो। और पत्नी का आदेश कभी मत कल पर टालो, पत्नी का आदेश कभी मत कल पर टालो। फिर ग्रह लक्ष्मी की कृपा हो तो मुक्ति पालो। और लगातार रख एक साल तक, लगातार रख एक साल तक फिर भी ना हो अंत, तो बांध लगोटी छोड़ छाड़ सब बन जाना तुम संत। तो बांध लगोटी छोड़ छाड़ सब बन जाना तुम संत। हमने पूछा, हमने पूछा पत्नी पूजा व्रत का क्या है विधि विधान। हमने पूछा पत्नी पूजा व्रत का क्या है विधि विधान। तो उन्होंने क्या किया कि थाम ये कैसे सुन लेना के होकर हो गए अंतर ध्यान। थाम ये कैसे सुन लेना के हो गए अंतर ध्यान। तो अंत में, अरे दुखी क्यों हर्ष देखकर अपनी इस अर्जी का, अरे दुखी क्यों हर्ष देखकर अपनी इस अर्जी का। तीन लोक में कहीं नहीं है पथ मालिक मर्जी का, तीन लोक में कहीं नहीं है पथ मालिक मर्जी का, तीन लोक में कहीं नहीं है पथ मालिक मर्जी का।
धन्यवाद। बहुत खूब। सर, आपने जो विष्णु भगवान की व्यवस्था बताई है ना, उस व्यवस्था से तो अब आपने भगवान श्री हरि को ही विवश कर दिया है, तो फिर अब क्या ही कहने इस कविता के। बहुत ही खूबसूरत है। भैया वहां भी वो भी त्रचे गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। उनका 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 तो पता नहीं हमें। हाँ विजय सर जो है, जैन साहब जो है, खुद अपनी गाथा लिखे हुए हैं। हाँ हाँ, ऐसा सर, लगता सर ने है। तो इसमें महारत हासिल कर ली है। हम तो उनके अनुचर हैं, उनसे सीखना है हमको। वो रास्ते से भटक नहीं, चुके हैं। और उन्होंने हम लोग को ये प्रेरणा दे दी कि बेटा संभाल लो अब आगे। हाँ। जो जैसी मिल जाए उसी का कमी निभा लो। नहीं नहीं सर, बहुत ही मजेदार। बहुत जबरदस्त कविता थी, हास्य पूरा भरपूर था। बहुत ही शानदार, हर हर आपकी लाइन पे हंसी आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत कविता। मतलब बहुत ही खूब। आप हाँ, आपने यहाँ इस श्लोक तो इस श्लोक उस श्लोक में भी बता दिया क्या होता है। जैन साहब की हर कविता ही पति पत्नी पर ही ज्यादातर रहती है और बहुत ही अच्छा सार्थक ही रहती है कि हाँ, लोगों को सीख मिलता है और हंसी भी आती है। बहुत अच्छा ही है कविता। नहीं नहीं, मैंने नहीं नहीं, केवल मैंने पत्नी पर ही नहीं, बाकी का पर भी बहुत रहती है। हाँ, मैंने पत्नी चली पर बहुत लिखे हैं और इस पर भी पति पत्नी का जो रिश्ता है अच्छा लिखे कि बहुत अच्छा ही लगता है कि रियलिटी में ना हो, लेकिन सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। चलिए, तो जैन सर से इतनी अच्छी दो दमदार कविताएं, दो हास्य रस पर आधारित दो कविताएं सुनने के बाद मूड थोड़ा हल्का हल्का हो गया है, माहौल खुशनुमा हो गया है। और हंसी के फुहारे फूट रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं प्रियंका दीदी की तरफ। प्रियंका दीदी, प्लीज आप आइए और अपनी कविता में सुनाइए। नमस्कार आप सभी को, अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। आज मैं पहले अपने सफर की बात कर लेते हैं। हमारा 25वां एपिसोड है ये। तो होता क्या है कि हम हर सफर को चलते हैं जब हम एक मैं कहना चाहूंगी कि हर सफर की सबसे खास बात यही होती है कि हमें वो वही लौटाता है जहां से हम चले हैं। लेकिन इस ये सफर हमको पहले जैसा नहीं छोड़ता है। इसने हमको पहले जैसा नहीं छोड़ा। इस सफर से हमें बहुत कुछ मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पर काफी कुछ सीखा है, हंसे हैं, और काफी गंभीर बातों पर भी हमने चर्चा की है। तो ये 25 एपिसोड तक का सफर हमारा काफी प्रेरणादायक रहा है, मनोरंजक भी रहा है, साथ में बेहद खूबसूरत सफर है। अब हम आगे, मैं आज ऐसे ही एक मेरी थी डायरी की शिकायत। छोटी छोटी होती है मेरी तो मुफ्तत। तो इसका शीर्षक है मेरी डायरी की शिकायत। मेरी डायरी आजकल मुझसे कहा करती है, मेरी डायरी आजकल मुझसे कहा करती है, क्यों मैं यूं ही पड़ी रह जाती हूँ, क्यों मैं यूं ही पड़ी रह जाती हूँ। क्या तुम कुछ पाती नहीं लिखने लायक, क्या तुम कुछ पाती नहीं लिखने लायक, या मन भर गया है मुझसे तुम्हारा, या मन भर गया है मुझसे तुम्हारा। मैं यहाँ अटारी पर रखी मैली धूल दूसरित हुए जाती हूँ, मैं यहाँ अटारी पर रखी धूल मैली धूल दूसरित जाती हूँ। पन्ने मेरे पलटे बिना चिपक गए, पन्ने मेरे पलटे बिना चिपक गए हैं। कागज पढ़ने लगा है मेरा पीला, कागज पढ़ने लगा है मेरा पीला। डायरी की शिकायत सुन, डायरी की शिकायत सुन निशब्द हुई मैं, डायरी की शिकायत सुन निशब्द हुई मैं। खुद पर लज्जित शर्मिंदा हो बोली, खुद पर लज्जित शर्मिंदा हो बोली। तुम तो मेरी प्रिय सखी, तुम तो हो मेरी प्रिय सखी। मेरी भावनाओं भावनाओं के सैलाब को हो संभाले, मेरी भावनाओं के सैलाब को हो संभाले। क्या करूं कि शब्द मेरे कुछ बिखर से गए, क्या करूं कि शब्द मेरे कुछ बिखर से गए हैं। आंचल में चुनकर बांधा उनको है मैंने अब, आंचल में चुनकर बांधा उनको है मैंने अब। किससे साजा अनगिनत होंगे तब, किससे साजा अनगिनत होंगे तब। कलम को और पैनी कर लिया है मैंने, कलम को और पैनी कर लिया है मैंने। धार से प्रहार करना सीख लिया है अब, धार से प्रहार करना सीख लिया है। ये मेरी डायरी की शिकायत थी, जो कि डायरी ने मुझसे बात करी थी। इसके अलावा एक छोटी सी कविता और है, अगर इजाजत हो तो सुनाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, बिल्कुल। लेकिन उसके पहले आपकी डायरी की शिकायत जो है वो बिल्कुल ही वाजिब शिकायत है। डायरी के पन्नों को ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए, डायरी बुरा मान जाती है। मैं बताऊं, मैं
मेरे पास सन 2018 के पहले तक करीबन 25-30 डायरियां थी जो अनछुई रह गई थी। और फिर जब मैंने डायरी खोली और मैंने लिखना शुरू किया, तब मुझको समझ में आया कि डायरियों की जो डायरिया थी वो शिकायत कर रही होंगी, वाकई कर रही होंगी, क्योंकि उन्होंने मुझको ये मौका दिया कि मैं अपनी भावनाओं को उसमें उकेर सकूं। ये डायरी की और ये डायरी, कलम और पन्नों का हमारे ऊपर एहसान है कि वो हमें ये मौका देते हैं कि हम उसे उन पे दाग लगाकर अपनी मन की भावनाएं लिख सके। तो डायरिया की शिकायत बिल्कुल वाजिब है। सर, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं यही बोला था कि पद्मा जी ने बिल्कुल सही पकड़ा है। और जो डायरी की शिकायत जो लिखा है वो वाकई शिकायत ही रह गई है। और मेरे ख्याल से अभी सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे होंगे, बहुत कम ही अब डायरी लिखते होंगे, क्योंकि सब कुछ तो आजकल डिजिटल हो गया है। बिल्कुल। मैं यही बात कहना चाहता था सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन देखिए ये डायरी है मेरी। मैं हमेशा इसको लेके बैठता हूँ। आप हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। है। जब मैं भी कभी लिखता हूँ तो मैं मोबाइल पे पहले एक रफ लिख लेता हूँ। उसके हम्म, बाद जब मैं लिखता हूँ तो जब तक मेरी कलम पे नहीं लिखूंगा ना, मैं पूरा गीत या गजल कुछ नहीं लिख पाता। नहीं, तो मैं कहीं बिल्कुल। ना कहीं अपने ऑफिस की डायरी है तो वहीं पे अगर कोई आया तो तुरंत लिख लिया हाँ हाँ हाँ। एक दो लाइन। विचार नहीं विचार नहीं, जब बिल्कुल आता है सही तब कह रहे हैं। हम्म, लिखना चाहिए। हाँ डायरी की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है ना। डायरी अगर नहीं जी। मिलती है तो कागज पे चलता है काम। हाँ। हाँ, हाँ हाँ। और बाद में उसको फेयर कर लिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तो ही बढ़िया। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूसरी कविता के लिए। प्लीज आप अपनी दूसरी कविता सुनाइए। हाँ, ये भी मेरी छोटी सी है, मुक्तक है। जिंदगी बनाम साइकिल की चेन। अब वो छोटी छोटी चीजों को मैं देखती हूँ और सोच लेती हूँ कुछ भी, और वो दिमागी बहुत खूब। खुराफात होती है। हो सकता है इत्तेफाक रखें, हो सकता है ना। जिंदगी बनाम स्वागत। साइकिल की चेन। धन्यवाद। गतिमान रहे अपनी ये जिंदगी, जब आशा का विश्वास का दामन थाम दौड़े ये जिंदगी। गतिमान रहे अपनी ये जिंदगी, जब आशा का विश्वास का दामन थाम दौड़े ये जिंदगी। साइकिल की चेन सी लगे ये जिंदगी। साइकिल की चेन सी लगे ये जिंदगी, हर सू अपनी सी ये लगे तब। जैसे कि चेन अपनी जगह तो साइकिल भागे फर्राटे से। साइकिल की चेन सी लगे जिंदगी, हर सुई अपनी सी लगे तब। चेन अपनी जगह तो साइकिल भागे फर्राटे से। चेन उतर जाए तो रगड़ कर लड़खड़ा कर थम जाए साइकिल। चेन उतर जाए तो रगड़ कर लड़खड़ा कर थम जाए साइकिल। जब निराशा का घोर अंधेरा जब निराशा का घोर अंधेरा जिंदगी की गति में रोड़े अटकाए। जब निराशा का घोर अंधेरा जिंदगी की गति में रोड़े अटकाए, तो घिसट कर हिचकोले खाकर फिर जिंदगी रुक जाए, हो जाए स्थिर। तो घिसट कर हिचकोले खाकर जिंदगी रुक जाए, हो जाए स्थिर। और तभी उम्मीद आशा की किरण से जान आ जाती है। और तभी उम्मीद आशा की किरण से जान आ जाती है जिंदगी में। वैसे ही जैसे उतरी चेन साइकिल की चढ़ाने पर सरपट भागती है साइकिल। वैसे ही जैसे उतरी साइकिल की चेन चढ़ाने पर सरपट भागती है साइकिल। तो ये मेरी थोड़ी सी, मेरे मैंने साइकिल देखी, चेन देखी, और साइकिल चलाना पसंद भी था। अभी तो नहीं साइकिलिंग होती है, लेकिन तो उसमें मैंने अपनी जिंदगी देखी कि जैसे चेन के बिना हमारी साइकिल नहीं चल पाती है, रगड़ रगड़ के चलती है। पहले जब चेन उतरती है स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, हम घिसक घिसक के चलाते हैं, फिर पता चलता है चेन उतर गई, तो हम चढ़ाते हैं और फिर हमारी साइकिल चल जाती है। इसी तरीके से जिंदगी में जब कुछ मुश्किलें आती हैं तो हमारी कुछ जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, हमारी जिंदगी कहीं पर खड़ी रह जाती है। लेकिन जब उसमें कुछ ना कुछ हम अपने हौसले से कुछ ना कुछ भरते हैं तो हमारी जिंदगी फिर गतिमान हो जाती है। ये मेरा एक तुलनात्मक अध्ययन था। आपकी एक कविता बहुत ही खूब। सुनते हुए आपकी एक कविता सुनते हुए मुझको एक क्लास 6 में पढ़ी हुई कहानी याद आ गई। अगर आप लोगों के नजर से वो कहानी गुजरी हो, एक कहानी थी साइकिल की सवारी। हाँ, साइकिल की सवारी कभी। हाँ, याद वो नहीं। शायद, जहां याद तक मुझको याद है, मन्नू भंडारी जी की थी शायद। मेरे को शायद नाम ढंग से याद नहीं, लेकिन शायद मन्नू भंडारी जी की थी साइकिल की सवारी। उसमें भी साइकिल का विवरण और वर्णन कुछ इसी तरह का दिया हुआ था। तो बहुत ही सुंदर हम्म, तुलनात्मक कविता दी आपकी, बहुत ही मजेदार कविता। शुक्रिया। हम्म। प्रियंका चलो, मैम, बहुत ही सार्थक और यथार्थ कविता थी, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई। सचमुच में साइकिल से जो शुक्रिया तुलना की, बहुत ही अ, सुंदर रचना। धन्यवाद। बहुत इस खूब। मजा आ इस गया। शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता। बहुत ही बढ़िया कविता। तो दीदी, मैं चाहूंगा कि आप एक छोटी सी कविता और सुना दीजिए, ताकि ये सेशन कंप्लीट हो जाए, फिर हम अगले सेशन में जुड़ेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो अब मैं अपनी एक
मैं माँ पे सुनाने वाली थी, लेकिन माँ पे मैं किसी और दिन सुनाऊंगी। अब मैं उनको याद कर लेती हूँ, तो मैं कैसे याद करती हूँ, मुझे कुकिंग का भी शौक है। तो मेरी कविता का शीर्षक है ए मेरे खोया मटर। ए मेरे खोया मटर, बहुत चाहती हूँ तुझे मैं। ए मेरे खोया मटर, बहुत चाहती हूँ तुझे मैं। तेरे क्लासिक टेस्ट में खोई हुई हूँ मैं। तेरे क्लासिक टेस्ट में खोई हुई हूँ मैं। बटर और क्रीम में बनने का तेरा शाही है अंदाज। बटर और क्रीम में बनने का तेरा शाही है अंदाज। ताजे खोए में दाने हरे मटर के खो ही जाते हैं। ताजे खोए में दाने हरे मटर के खो ही जाते हैं। एक रस में भीग दिल तक स्वाद ले जाते हैं। एक रस में भीग दिल तक स्वाद ले जाते हैं। माँ के हाथों बना तेरा स्वाद। माँ के हाथों बना तेरा स्वाद जीवा पर छाया है, छापा है मैंने। माँ के हाथों बना तेरा स्वाद जीवा पर छापा है मैंने। माँ माँ के वो उनका मसाले पीसकर खड़े गरम मसालों के साथ प्यार और लाड़ से तड़का लगाना। वो उनका मसाले पीसकर खड़े गरम मसालों के साथ प्यार और लाड़ से तड़का लगाना। घर भर का तेरी खुशबू से फिर महक जाना। घर भर का फिर तेरी खुशबू से महक जाना। रसोई में तेरे बनते ही मेरा दौड़ कर जाना। रसोई में तेरे बनते ही मेरा दौड़ कर जाना। माँ का वो हंसते हुए सबसे पहले मुझे ही चखाना। माँ का वो हंसते हुए मुझे सबसे पहले मुझे ही चखाना, सब याद है मुझे। सब याद है मुझे। अब खुद ही लगन से एक एक मसाले कूट पीस कर बनाती हूँ। अब खुद ही लगन से एक एक मसाले कूट पीस कर बनाती हूँ। खोया मटर का वो खोया खोया स्वाद लाती हूँ मैं। खोया मटर का वो खोया स्वाद लाती हूँ मैं। बच्चे सहित तू हमारे घर में हरेक को पसंद आता है। बच्चों सहित तू हमारे घर में हरेक को पसंद आता है। खोया मटर तू रोटी पराठे नान सभी के साथ भा जाता है। खोया मटर तू रोटी पराठे नान सभी के साथ भा जाता है। खोया मटर दिल के करीब लजीज व्यंजन है तू। खोया मटर दिल के करीब लजीज व्यंजन है तू। मेरे घर की रौनक हर पार्टी की शान और जान है तू। मेरे घर की रौनक हर पार्टी की शान है तू। तुझे दिल से मैं चाहती हूँ। तुझे दिल से मैं चाहती हूँ ए मेरे खोया मटर। बहुत चाहती हूँ, तेरे क्लासिक टेस्ट में मैं खोई ही रहती हूँ। बहुत बहुत सही, बहुत बहुत दो ही बहुत खूबसूरत। सुंदर। दो बहुत चार खूबसूरत। पंक्तियां और होती और मेरे मुंह से पानी भर भर निकलना शुरू हो जाता, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता कि प्लीज मैं बस भेज मैं बस बिल्कुल यही सही कहने कह रहे वाला था। मैं कहने वाला था कि बहुत खोया खोया मटर की सब्जी पूरी एकदम दिमाग में आ गई। दीजिए। एक मूवी आई थी 2005 में, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, शायद आप लोगों ने हाँ, देखी होगी। तो वो पूरी मूवी जो है आंखों के सामने आ गई। मुझको बहुत चीनी अच्छी कम भी थी। याद आ गया, और मिस तरला भी याद आ गई, दोनों। अमन जी, आपने देखी है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस? ना नहीं, देखी हो तो मिस्ट्रेस ऑफ जरूर स्पाइसेस देखिएगा। देखा नहीं है सर, लेकिन अब देखूंगा, क्योंकि अच्छी हाँ, फिल्में देखना जरूर पसंद है देखिएगा। मुझको। मैं ढूंढ के हाँ, जरूर देखूंगा इसको। किस में अवेलेबल है ये? अब वो यूट्यूब पे डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक। आप देखना जरूर, ये यूनिक मूवी है एक। जरूर 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 देखेंगे सर। जरूर। बहुत तो बहुत अच्छी मूवी है वो, देखना। हाँ, तो इस बहुत सेशन में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी है। तो किसी भी क्षण ये खत्म हो जाएगा, तो मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, ये जैसे ही खत्म हो जाए अपने वापस जुड़ जाएंगे फटाफट करके। बिल्कुल। हाँ, तो खोया मटर के ऊपर कुछ और बात हो जाए। दीदी, आप खोया मटर बना के कब भेज रहे हो, ये बताओ। घर आओ, ये चीज भेजने की नहीं होती, खोया खराब हो जाता है। तो घर आओ फिर खिलाती हूँ। नहीं, मेरी भाई, वास्तव में पसंदीदा सब्जी सीरियसली। वेजिटेरियन हूँ, तो मेरी तो थोड़ी सी ये रहती है। नॉन वेजिटेरियन अच्छा, मैं अभी नहीं हूँ। तो अ, तो अमन, खोया। जयपुर का प्रोग्राम बनाओ। चलिए। तो इतनी अच्छी अच्छी दो कविताएं सुनने के बाद, दो लोगों से इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने के बाद, और इस माहौल को और ऊंचे, इसका लेवल और ऊंचा करने के लिए हम चलते हैं अब सीधे सत्येंद्र सर की तरफ। सत्येंद्र सर, प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। मुझे याद, सबसे पहले धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। लेकिन मुझे याद नहीं कि यह कविता मैंने सुनाई है कि नहीं। अरे और सर, आपकी बैकग्राउंड को इग्नोर करना थोड़ा। सर, पहली बात तो ये बता दूं कि आपकी कविताएं इतनी खूबसूरत होती है कि हम 2 बार 3 बार 4 बार भी सुन सकते हैं उसको। और बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। कभी कभी लूप में भी चला के सुनता हूँ। जितने रिकॉर्डिंग चलो है मेरे पास, उसको तो मैं लूप में चला के भी सुनता हूँ कभी कभी। जी, मैं कोशिश करता हूँ जी। मेरे महबूब, तुझे दिल का मैं करार कहूँ, हाँ या हाँ। तुझे दिल को चुराने का गुनहगार कहूँ। तेरी आंखों में समाए है समंदर से कई
तुझे आते हैं रिझाने के मंतर से कई, तुझे कह दूं मैं कोई गुल या गुल बहार कहूँ, या तुझे दिल को चुराने का गुनहगार कहूँ। तेरी सांसों में गुलाबों की खुशबुएं हैं भरी, कहूँ जन्नत की अप्सरा या कोई हुस्न परी, तू वो एहसास है सांसों पे जो सवार कहूँ, या तुझे दिल को चुराने का गुनहगार कहूँ। जैसे कि चांद ये धरती पे उतर आया हो, और जो रोशनी से रात भर नहाया हो, तुझे उस चांद से भी ज्यादा चमकदार कहूँ, या तुझे दिल को चुराने का गुनहगार कहूँ। और अंतिम बंद, तेरी बातों में चाशनी सी लगी होती है, तेरे होठों पे मोहब्बत की हंसी होती है, मैं तेरे इश्क का खुद को ही कर्जदार कहूँ, या तुझे दिल को चुराने का गुनहगार कहूँ। मेरे महबूब तुझे दिल का मैं करार कहूँ, या तुझे दिल को चुराने का गुनहगार कहूँ। ये एक छोटी सी थी, और दूसरी एक कविता थी ये सुनाई है कि नहीं बता देना, ये शायद सुना चुका हूँ। कोशिशें स्वागत है, मगर कोशिशें। स्वागत है। सफेद भाई, हाँ सुनाने से पहले अपनी इस कविता का प्रक्रिया तो ले लो यार। ये अगर सुनी हाँ है नहीं सुनाई है, जबरदस्त हाँ है। जी। और जो हाँ लयबद्ध है यार, ये तो ऐसा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कोई मुशायरा सुन रहा देखिए, हूँ और या कोई फिल्मी गीत सुन रहा हूँ। सर, बिल्कुल तैयार सर इसके इसको धुन पर ही है, इसको विथ बहुत म्यूजिक अच्छा। रिकॉर्ड किया जाए तो ये बहुत अच्छा मशहूर गीत बन है। जाएगा। बहुत ही बहुत बहुत तैयार। शुक्रिया। बहुत सही सत्येंद्र कहा। सर, ये गाना चलो दिलदार चलो चंद के पार चलो करके उस सुर पे ही आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत अच्छा। कविता, हाँ, बहुत लय अच्छा उस बहुत लगा। टाइप ही की लग रही थी। हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत से लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। आपका तो जो सुर है तरन्नुम, उसका कहना ही क्या। बहुत एक ही छोटी सुंदर सी है। और कविता है अमन जी, हाँ हाँ, एक प्लीज छोटी सर, सी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, क्योंकि आज कम लोग हैं तो इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। कोशिशें हजार कर तू रख कदम संभाल कर, मंजिलें हो दूर तो लपक उन्हें छलांग कर, वक्त हो बुरा अगर तू धैर्य तू अपार धर, दोस्तों से बात कर कुछ हंसी मजाक कर, हार मन कर कभी न बैठना निराश हो, हौसला बटोर कर एक पुनः प्रयास हो, पहचान तू स्वयं को आलस्य पे प्रहार कर, आसमान है तेरा किसी दिशा उड़ान भर, लक्ष्य साध कर चलो न उससे पहले तुम रुको, भटक भटक गए कहीं तो आंक लो भी वक्त को, घड़ी घड़ी है कीमती न जी इन्हें उछाल कर, है इम्तिहान जिंदगी तो इससे सौ सवाल कर, सिर्फ ही हो आंधियां या बारिशों का दौर हो, संघर्ष हो स्वयं से या सामने कोई और हो, जंगलों में जंग है तो सिंह सा दहाड़ कर, हो सामने जो मुश्किलें तो बढ़ चलो पछाड़ कर, कोशिशें हजार कर तू रख कदम संभाल कर, मंजिलें हो दूर तो लपक उन्हें छलांग कर, वक्त हो बुरा अगर तो धैर्य तू अपार धर, दोस्तों से बात कर कुछ हंसी मजाक कर। शुक्रिया। ये बहुत जो दो बढ़िया। कविताएं बैक टू बैक आपने सुनाई है सर, आज आपने माहौल बना दिया है। अब हमको लग रहा है कि बहुत सत्येंद्र सर इज बैक। मुझे बहुत ही सत्येंद्र, सफेद बहुत प्रेरणादायक। बहुत ही खूबसूरत। ये आपका सुन के मुझे वो याद आ गई, बचपन में कहीं पढ़ी थी हिंदी की किताब में, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े हाँ, चलो, वीर, सामने हाँ, पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको बिल्कुल नहीं सही। धीर। हाँ, तुम ये निडर उस करो बहुत नहीं। तुम निडर बढ़ो, बहुत ही खूबसूरत, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों को पिरोया एक्चुअली और बहुत ही सुंदर गाया, बहुत सुंदर। एक्चुअली आज की बहुत समस्या क्या है, जब हम परेशान होते हैं और समाज में हर व्यक्ति अब बिजी है, अपने अपने कामों में व्यस्त है,
बात करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए मैंने इस बात पे जोर दिया है कि वक्त हो बुरा अगर तो धैर्य तू अपार धर, दोस्तों से बात कर कुछ हंसी मजाक कर। तो लास्ट वाली लाइन वो मिसिंग हो जाती है, और इसी में आदमी जो है बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है सर। बात बिल्कुल। जरूर होती रहनी चाहिए, बात होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी तो आपका बहुत सारी चीजों का समाधान खुद ब खुद निकल जाता है। और बहुत सी चीजों का बहुत सी बातों का समाधान सिर्फ इस वजह से नहीं निकल पाता कि उस पर बात की ही नहीं जाती। तो बात अच्छा, करना लोग ये बहुत सोच जरूरी है। लेते हैं कि बात करने से खाली टाइम ही क्या बर्बाद फायदा। होगा और समाधान हाँ हाँ तो हाँ। निकलेगा नहीं, लेकिन मुझे जबकि लगता मसले है इतने बात करने से, हाँ, बात करने से जो है हल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कम तो नहीं होती। जबकि कुछ मसले बिल्कुल। इतने बड़े होते भी नहीं, कुछ मसले इतने हम्म। गंभीर होते भी नहीं जितने हम सोच लेते हैं। अगर बिल्कुल सर। किसी एक से बात की जाए तो हो सकता है कि वो मसला चुटकियों में हल हो जाए, लेकिन हम्म। हम बात ही शेयर नहीं करने करते से हैं। मन हल्का हो जाता एक मैंने कल केस पढ़ा, न्यूज में था, दिल्ली का ही है। तो माँ टीचर हैं और पिता पुलिस डिपार्टमेंट में थे, लड़का एक ही था, 12th में था, सुसाइड कर लिया और नोट में लिखा कि मम्मी पापा मुझे माफ करना, आप लोग बहुत प्यार करते थे। मैं मतलब 4th स्टैंडर्ड से ही मैं परेशान रहता था, समझ लो 4th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक अपने परेशानी वो शेयर नहीं कर पाया किसी। हाँ सही कितने बात। मतलब। अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता दरअसल, अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य का सबसे बड़ा हम्म। दुश्मन अकेलापन है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। चलिए तो थोड़ा सत्येंद्र की हाँ सर आप कुछ बोल रहे हैं, आलोक सर कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अकेलापन ठीक है, मतलब काटता जरूर है, मगर हमें उससे घबराना नहीं है। मेरा 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 कुछ इस मामले में अलग ही है। जब भी आप हम्म। अकेले हो, जैसे अभी सत्येंद्र ने बोला कि बहुत अच्छा, आप कोई साथी पकड़ लीजिए, नई बात मिलता है तो आप अपना गुबार कहीं ना कहीं निकालना जरूरी होता है। उसको जो जो अभी इंसिडेंट बताया, ऐसे मैं ऐसा बुजदिल ऐसा मेरा मानना है कि वो बुजदिल है जो जो ऐसा कदम उठा लेते हैं। सर एकांत प्रिय होना और अकेला होना, मेरे हिसाब से अकेला होना जिसको हम कहते हैं एकांत अकेला और नहीं क्या, अकेला, हाँ, बिल्कुल एकांतपन सही बात है। और अकेलापन दोनों अलग अलग चीज है सर। जैसे मैं एकांत हम्म। प्रिय है। हूँ, मुझे आप कहिए मैं घंटे एक ही जगह पे एक ही स्थान पे, जैसे अभी यहाँ बैठा वो हूँ। वो एकाकीपन जो आप अपने को तलाशते हैं, वो एक अलग है। आप हाँ जहां पे आप अपने आप को खुद ढूंढते हैं, तो वो हाँ एकांत चाहिए आपके लिए। हाँ मगर हाँ। जब इस आप किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, या आप ऐसा लगता है कि आप समाज से कट रहे हैं, या परिवार से मैं भी कट वही रहे हैं, या समझाने की लोगों से कोशिश कर कट रहा रहे हैं। हूँ, मैं भी वही बताने की कोशिश हाँ। कर रहा हूँ कि मैं एकांत बहुत रह सकता हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं रह सकता। एकांत एक एकांत मुझे प्रिय है लेकिन अकेलापन प्रिय नहीं। इसमें मैं सत्येंद्र जी ने अकेलेपन की बहुत बात ही, कर रहा हूँ हम्म। इस हाँ पे हाँ, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा मैं अपने, क्योंकि मैं जो है फैमिली से अलग रहा काफी लंबे टाइम। तो वहां जो है किसी के साथ मेरा कोई ज्यादा फ्रेंडशिप वगैरह नहीं रही। तो मेरे साथ तो ये था कि मैंने तो अपनी हॉबी की और अपने रखी हुई थी। टेंशन बहुत हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। तो रात को यदि नींद नहीं आ रही तो जहाँ अपनी हॉबीज मेरी काफी हैं, तो मैं उन हॉबीज में लग जाता था, जैसे पोइट्री राइटिंग का है या हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाने का। तो आधा घंटे 15 मिनट के बाद जो है अपने आप नींद भी आ जाती थी। फिर तो जब मतलब वो जो एक कॉज ऑफ कंसर्न था वो खत्म हो जाता था और फिर नींद आ जाती थी। तो हर एक का अपना अपना तरीका है, बाकी का तो अच्छा, एक चीज ये मैं और बहुत भी अच्छा कहना, है कि अगर एक शेयर एक करें मेरा तो भी, बढ़ जाता है। मेरा भी दीदी आप इसमें कुछ बोल कहना रही है। हाँ, मैं इसमें मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो मेरी आदत है, ऐसा लिखा है मैंने कि आदत है मेरी। क्या होता है कि हम लोग अकेलेपन की बातें कर रहे हैं और अकेलेपन में उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, वो बड़ी बुरी बात है। लेकिन कई बार कई लोग बहुत अकेले भी पड़ जाते हैं, तो मैं उसी के बारे में कह रही हूँ कि आदत है मेरी बड़ों की पुरानी कहानियां बार बार सुनने की। आदत है वाह। मेरी बड़ों की पुरानी कहानियां बार बार सुनने की, भले ही वो कई बार सुना चुके हों, भले ही वो कई बार सुना चुके हों। आदत है मेरी पुनः उसी उत्साह से उनकी वो ही सब बातें सुनना। आदत है मेरी पुनः उसी उत्साह से उनकी वही बातें सुनना, उतनी ही रुचि से और रस लेकर, उतनी ही रुचि से और रस लेकर। आदत है मेरी उनके पुराने समय को उनके साथ जीना। आदत है मेरी उनके पुराने समय को उनके साथ जीना, जो खिला देती है मधुर स्मित मुस्कान उनकी, जो खिला देती है मधुर स्मित मुस्कान उनकी। आदत से मजबूर अपने को मैं उनके साथ जुड़ा पाती हूँ। अब मैं आदत से मजबूर हूँ और अपने को उनके साथ जुड़ा पाती हूँ। भले ही दुनिया की नजरों में समय गवाया है मैंने, भले ही दुनिया की नजरों में समय गवाया है मैंने, परंतु मेरे पास खजाना इकट्ठा हो गया है।
परंतु मेरे पास खजाना इकट्ठा हो गया अनुभव, भावना, उद्गारों का, मेरे बड़े बुजुर्गों की यादों का, मेरे बड़े बुजुर्गों की यादों का। तो ये चलिए। अकेलेपन दूर करने के लिए बातें करना बहुत जरूरी है, सही कहा है, और मैं ऐसा करती हूँ। चलिए, तो इतनी अच्छी हाँ। कविता, दो कविताएं सत्येंद्र सर के से सुनने के बाद, और इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां, और अंत में प्रियंका दीदी ने एक उस पर एक और छोटी सी रचना अपनी सुनाई। पूर्णतः ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, पूरा चक्र पूर्ण हो गया। अब हम चलते हैं सीधे पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। सभी अल्फाज मारे मंच को नमस्कार, और सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने के बाद मैं तो क्या सुनाऊं। छोटी सी कविता है, बाद में फिर मैं भी एक कविता पुरानी सुनाऊंगी। अभी एक रोना रुलाई जो एक छोट रहता है, भावना को व्यक्त करने का शब्द, उसी पर एक कविता लिखी हुई है। रुलाई अपनी दुखी भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया होता है। रुलाई अपनी दुखी भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया होता है। रुलाई बच्चों की पीड़ा का एहसास है दिलाता, दिल को छू जाता है। रुलाई बच्चों की पीड़ा का एहसास दिलाता है, दिल को छू जाता है। रुलाई लड़का हो या लड़की, बच्चों में समान रूप से उद्गार निकालने का है साधन। रुलाई लड़का हो या लड़की, बच्चों में समान रूप से उद्गार निकालने का है साधन। रुलाई पर वही बच्चे होते हैं परिवर्तित, और औरत और मर्द में। पर वही बच्चे जब होते हैं परिवर्तित, औरत और मर्द में, तो पारिभाषित होती है अलग रुलाई। तो पारिभाषित होती है अलग रुलाई। औरत अपने उद्गारों का औरत अपने उद्गारों का घर समाज देश कोर्ट कचहरी सब में, औरत अपने उद्गारों का घर समाज देश कोर्ट कचहरी सब में, सच या हो या झूठ, सच हो या झूठ बनाती है अस्त्र रुलाई। सच हो या झूठ बनाती है अस्त्र रुलाई। पर मर्द पर मर्द अपने उद्गारों को व्यक्त नहीं कर सकते। पर मर्द अपने उद्गारों को व्यक्त नहीं कर सकते। समाज द्वारा बने बंधन द्वारा समाज द्वारा बने बंधन बना नहीं सकते जरिया रुलाई। समाज द्वारा बने बंधन के द्वारा बना नहीं सकते जरिया रुलाई। घर परिवार देश का रखवाला, घर परिवार समाज देश का रखवाला, आंसू आए भी तो पी लेता है। घर परिवार देश समाज का रखवाला, आंसू आए भी तो पी लेता है। पर अमर्यादित है उसके लिए क्रंदन आलाप पूर्ण रुलाई। पर अमर्यादित है उसके लिए क्रंदन आलाप पूर्ण रुलाई। 16 वर्ष का बच्चा 16 वर्ष का बच्चा उठने पर साया पिता का। 16 वर्ष का बच्चा उठने पर साया पिता का बन बैठता सयाना। 16 वर्ष का बच्चा उठने पर पिता का साया बन बैठता सयाना। अचानक कर्तव्य करता है, पर साधन अपना नहीं सकता रुलाई। पर कर्तव्य करता है, पर साधन अपना नहीं सकता रुलाई। है उद्गारों को उद्वेलित करने का जरिया है उद्गारों को उद्वेलित करने का जरिया मर्द और औरत के लिए असमान क्यों। है उद्गारों को उद्वेलित करने का जरिया मर्द और औरत के लिए असमान क्यों। है दुख और दर्द ईश्वर ने दिया दोनों को समान। है दुख और दर्द ईश्वर ने दिया दोनों को है समान। तो है प्रतिबंधित क्यों रुलाई। तो है प्रतिबंधित क्यों रुलाई। लिए दुख और दर्द के बोझ को लिए दुख और दर्द के बोझ को जी पाएंगे जिंदगी कैसे। लिए दुख और दर्द के बोझ को जी पाएंगे जिंदगी कैसे। तो दोस्तों रो लो बेधड़क तो दोस्तों रो लो बेधड़क अपने उद्गारों को निकालने का बड़ी ही कारगर जरिया है रुलाई। तो रो लो बेधड़क अपने उद्गारों को निकालने का बड़ी ही कारगर जरिया है रुलाई। जीवन को फिर से जीने का सहारा है रुलाई। जीवन को फिर से जीने का सहारा है रुलाई। दुख
सुख दुख के जीवन के बेटा बेटी भाई बहन पति पत्नी माता पिता चलते हैं साथ साथ। सुख दुख के जीवन में बेटा बेटी भाई बहन पति पत्नी माता पिता चलते हैं साथ साथ, तो फिर औरत और मर्द के उद्गारों को व्यक्त करने का जरिया तो फिर औरत और मर्द के उद्गारों को व्यक्त करने का जरिया अलग क्यों? रोना रुलाई क्रंदन रुदन है जन्म सिद्ध अधिकार सबका। रोना रुलाई क्रंदन रुदन है जन्म सिद्ध अधिकार सबका। वो चाहे औरत हो या मर्द, सबके दुखी उद्गारों को व्यक्त करने का जरिया है एक समान। वो चाहे औरत हो या मर्द, सबके दुखी उद्गारों को व्यक्त करने का जरिया समान है रुलाई। वो चाहे मर्द हो या औरत, सबके भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है रुलाई। सबके लिए व्यक्त करने का जरिया है रुलाई। सबके लिए व्यक्त करने का जरिया है रुलाई, मर्द हो या औरत। धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर और भावनात्मक रचना है। बहुत ही सुंदर। एक गहरी सांस और कोई शब्द नहीं। बिल्कुल। मेरे वास्तव में निशब्द कर दिया था। मेरे लिए तो बस एक गहरी सांस और कोई शब्द नहीं है मेरे लिए। पद्मा बहुत ही- मैम की कविताएं बहुत गंभीर रहती हैं, गंभीर विषय रहता है, हमेशा सोचने के लिए मजबूर करती हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल। दूसरी कविता बस मैं हाँ सुनाऊं हाँ, क्या? स्वागत है मैम, बहुत स्वागत है मैम। बहुत ही सुंदर। अब ये बहुत पुरानी कविता है। कभी मेरे सहेलियों ने कहा था कि 60 साल के बाद क्या करना है। 60 साल के बाद चलो सहेलियां धूम मचाएं। 60 साल के बाद चलो सहेलियां धूम मचाएं। 60 साल के बाद पाकर घर स्कूल से छुटकारा, पाकर घर स्कूल से छुटकारा, करेंगे आनंद में गोताखोरी। पाकर घर स्कूल से छुटकारा, करेंगे आनंद में गोताखोरी। चाय की चुस्कियों के बीच खुलेगी गप्पेबाजी की गठरी। चाय की चुस्कियों के बीच खुलेगी गप्पेबाजी की गठरी। अपने फरमाइशों की होगी, अपने फरमाइशों की होगी खाने पीने की व्यवस्था सारी। अपने फरमाइशों की होगी खाने पीने की व्यवस्था सारी। चाट पकौड़े दही भल्ले और गोलगप्पे के संग जमेगी टोली। चाट पकौड़े दही भल्ले और गोलगप्पे के संग जमेगी अपने टोली। चलो सहेलियां धूम मचाएं 60 साल के बाद। खेलेंगे फिर मिलकर क्रिकेट, खेलेंगे मिलकर क्रिकेट जहां न कोई अंपायर होगा। खेलेंगे मिलकर क्रिकेट जहां न कोई अंपायर होगा। चौके छक्के खूब लगेंगे हम सबकी बारंबारी। चौके छक्के खूब लगेंगे हम सबकी बारंबारी। फुटबॉल में भी ऐसा ही कुछ नियम होगा। फुटबॉल में भी ऐसा ही कुछ नियम होगा। गोलकीपर की जगह होगी। फुटबॉल में भी ऐसा ही कुछ नियम होगा। गोलकीपर की जगह न होगी। गोल करेंगे हम पारंपारी। गोल करेंगे हम पारंपारी। जीत हार का प्रश्न न होगा। जीत हार का प्रश्न न होगा। होगी सबकी इच्छाएं पूरी। जीत हार का प्रश्न न होगा। होगी सबकी इच्छाएं पूरी। चलो सहेलियां धूम मचाएं 60 साल के बाद। चलो सहेलियां धूम मचाएं 60 साल के बाद। फोटो सेशन तो होगी ही, उसमें कोई विवाद नहीं। फोटो सेशन तो होगी ही, उसमें कोई विवाद नहीं। पहनेंगे हम मॉडर्न ड्रेस, उसमें कोई फसाद नहीं। पहनेंगे हम मॉडर्न ड्रेस, उसमें कोई फसाद नहीं। होली दिवाली दशहरा ईद अपने शर्तों पर होगी। होली दशहरे दशहर होली दिवाली दशहरा ईद अपने शर्तों पर होगी। उस वर्ष का सालाना कैलेंडर एक महीने में सीमित होगी। उस वर्ष का सालाना कैलेंडर एक महीने में सीमित होगी। चलो सहेलियां धूम मचाएं 60 साल के बाद। चलो सहेलियां धूम मचाएं 60 साल के बाद। धन्यवाद।
बहुत ही मुझको सुंदर। मुझको बहुत थोड़ा ही सुंदर। मैं बस थोड़ा सा एक शब्द में कंफ्यूज हूँ। 7 साल या 60, माने 7 या 60 60? 60 60, हाँ, तब 60। ठीक है, तब ठीक है। बहुत बढ़िया। 7 साल के ये बाद क्या करेंगे? नहीं, मुझको 7 साल में तो मेरे बच्चे। तक पहुंचने में वो ठ और त का थोड़ा सा फर्क आ रहा था मुझको सुनने 60 में, 60। मेरे तक पहुंचने में। बहुत ही सुंदर कविता। मुझे इत्तेफाक से आज ही मुझे एक प्रोफेसर की कॉल आई थी जिन्होंने मुझे एमएससी पढ़ाया था। कह रहे थे यार मैं रिटायर हो गया हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप जो है, तो रिटायरमेंट के बाद जो है क्या होना हाँ, चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपने बखूबी लिखा है। ये बहुत आप उनको ये कविता भेज दें कि देखिए 60 जी साल के जी, बाद क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही रोचक शब्दों में बांधा है आपने 60 साल के बाद की उम्र की सारी जो करने की इच्छाएं हैं आपकी। बहुत ही सुंदर। चलिए तो पद्मा जी की कविताएं हमेशा बहुत ही सुंदर रहती है, और ये वाली अच्छा, कविता तो एक और बात है अमन जी, जैसे मान लिया पद्मा मैम भी शिक्षिका रह चुकी हैं, और भी प्रोफेशन होते हैं, लेकिन एक प्रोफेसर के लिए मैं जैसे अभी 2 महीने की गैप थी, बच्चे ने अभी नए एडमिशन होंगे अगस्त में, तो एक अजीब सा रहता है कि इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता, मन करता है कोई सुनने वाला हो। एक सुनापन रहता है, एक सुनापन रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो क्लास, वो बच्चे एकमात्र माने एकमात्र वो स्थान था जहां हम कहते हैं और लोग हाँ, सुनते हैं। सुनते हैं। कोई भी हमारे कहने पे ऑब्जेक्शन नहीं करता कि आप ये क्यों नहीं कह नहीं नहीं, रहे ये हैं। ये मैं फ्रीडम देता हूँ, नहीं नहीं, ये हाँ, मैं फ्रीडम देता हूँ नहीं नहीं, बच्चों को। फ्रीडम तो देते हैं, फ्रीडम तो देते हैं, लेकिन वो हाँ मुद्दा नहीं, मुद्दा है कि हम जो कह रहे हैं हाँ। उसको वो हम्म। ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उसको वो ग्रहण कर रहे हैं ना। आप हाँ, जो वो भी कह रहे हमारी हैं उस कोशिश रहती है एक्चुअल और फैक्चुअल बात करें, ये भी है। हाँ, तो ये एक्सेप्टेंस जो होता है ना कि नहीं, सामने वाले जो जो प्रोफेसर है, वैसे भी शिक्षकों का बहुत ज्यादा सम्मान होता है, लेकिन बावजूद इसके कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको सुनना और एकाग्रचित मन से सुनना। तो ऐसा हमको कहीं माहौल मिलता नहीं है, खास करके हम लोग जो सुनाना चाहते हैं उनको ऐसा मौका मिलता नहीं है कहीं। तो आपकी दोनों ही कविता बहुत ही खूबसूरत थी मैम, बहुत ही मजेदार। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं हमारे आदरणीय श्री आलोक सर की तरफ। आलोक सर, प्लीज आप आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर। हाँ, मैं अपनी कविता जरूर सुनाऊंगा, मगर मैं पद्मा जी के लिए कुछ बोल रहा था। तो उनकी कविता तो वैसे सब भावात्मक रहती है, ये वाली तो कुछ प्रेरणादायक रही। ये तब की बात है जब 60 साल के बाद आदमी सोचता है कि क्या करे क्या नहीं करे, बट बहुत अच्छा उन्होंने अपनी भावनाओं को बताया है। और 60 साल के बाद जो भी दोस्त यार मिले तो क्या क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा खूबी आपने जो अपनी कविता में लिखा है, बहुत सुन के अच्छा लगा। और आप लोग आजकल पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे भाषा को लेके, चाहे वो मुंबई में हो चाहे वो कर्नाटक में हो। हिंदी को लेके बहुत ज्यादा शोर है कि विरोध है। आप हिंदी में मत बात करिए, मराठी में बात करिए, कन्नड़ा में बात करिए। तमिलनाडु में बहुत पहले हुआ करता था। तमिलनाडु एक पहला स्टेट है जहां तक मुझे याद है, 47 से हिंदी को अपोज करता आया हुआ है। राष्ट्रभाषा का इन्होंने हमेशा विरोध किया है। वैसे तो हिंद आपने देखा जाए तो भाषा बहुत सारी है, और सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हिंदी बेल्ट के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि सभी भाषाएं अपनी जगह पे एक एक स्थान रखती हैं, तो हमें किसी भी भाषा का निरादर नहीं करना चाहिए। उसी को ही लेके मैंने कुछ ताना बाना बुना है कविता में, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। हाँ, और कि भाषा से अगर इतना प्यार है, भाषा से अगर इतना प्यार है तो फिर क्यों अकड़ते हो। भाषा से इतना अगर प्यार है तो फिर क्यों अकड़ते हो। ये सब भारत की भाषाएं हैं, फिर क्यों लड़ते झगड़ते हो। ये सब भारत की भाषाएं हैं, फिर क्यों लड़ते झगड़ते हो। हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सबकी अपनी अपनी है पहचान। हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सबकी अपनी पहचान है। इनमें बसी है संस्कृति अपनी, हर एक में हिंदुस्तान है। इनमें बसी है संस्कृति अपनी, हर एक में हिंदुस्तान है। और बोलियां हैं सेतु हमारे, बोलियां हैं सेतु हमारे, दिलों के जो जोड़े हर बार, दिलों को जो जोड़े हर बार। बोलियां हैं सेतु हमारे, दिलों को जो जोड़े हर बार। फिर क्यों भाषा के नाम पर करते रहते हो तकरार। फिर क्यों भाषा के नाम पर
करते रहते हो तकरार, और जिसे तुम अपनी कहते हो वो किसी की और की भी माँ है। जिसे तुम अपनी कहते हो वो किसी और की भी माँ है। हर जुबा है भारत की बेटी, हर बोली की शान यहाँ है। हर जुबा है भारत की बेटी, हर बोली की शान यहाँ है। और चलो मिलकर कसम ये खाएं, भाषा नहीं बने दीवार। चलो मिलकर कसम ये खाएं, भाषा नहीं बने दीवार। एकता हो हर लफ्ज में, एकता हो हर लफ्ज में, हर बोली का करे सत्कार। और भाषा से नहीं बैर कोई, भाषा से नहीं बैर हो कोई, ना हो किसी पर अभिमान। भाषा से नहीं बैर हो कोई, ना हो किसी पर अभिमान। सुनो समझो अपनाओ सबको, यही है भारत की पहचान। सुनो समझो अपनाओ सबको, यही है भारत की पहचान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपने इसमें पेश की। और जहां तक भाषा के लेकर उपद्रव जो होता है, मुझे लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं समय समय पर। अब देखिए 3-4 साल से तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब वही कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं, तो उसकी वजह से उपद्रवी, और ये भी सरकार को ये भी पता है महाराष्ट्र में चुनिंदा लोग हैं वही जो है मोटिवेट कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दो उठा के, बंद सब। लेकिन सर जेल में वही है, डाल देंगे तो फिर ये राजनीति हाँ, खेली वही कैसे समीकरण जाएगी? बिगड़ जाएंगे, राजनीति समीकरण नहीं, बिगड़। समीकरण समीकरण बिगड़ बिगड़। जाएगा जो भी है। मतलब हम, मैं कहता हूँ चाहे वो चुनावी माहौल हो या कैसा भी हो, भाषा को लेके नहीं चढ़ा है। सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और सबका सम्मान होना चाहिए। अब ये लोग टारगेट भी उन्हीं को करते हैं, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वालों को, ट्रक ड्राइवरों को, उनको। और फूड और सर्विस देने वालों को खासतौर से हाँ, सब जो स्विगी बेचारे और जोमेटो विश्वास, भाई। और सत्येंद्र भाई जो आप बोल विश्वास नहीं करोगे, मैं जितना समझता हूँ कि ये जो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो आपका ढाबे वाला हो, या कोई घर का नौकर हो जो दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहा है, वो सबसे पहले वहां की भाषा सीख लेता है। हम लोगों को, मैं आज 18 साल से हो गया हूँ तमिलनाडु में रहते हुए, मुझे तमिल अभी बिल्कुल। भी बिल्कुल नहीं बोल पाते, मगर वो लोग कितनी जल्दी सीखते हैं। आज हम्म। आप बिहार को आप गाली बकते हो कि यार बिहारी हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, हम्म। बिहारी हर जगह फैला हुआ है, मगर उसने देखो कितनी जल्दी एडॉप्शन है उनके पास, वो एक काबिलियत आप नहीं देखते हो। चाहे वो दिल्ली में हो तो वो दिल्ली की भाषा बोल लेगा, हरियाणवी भी बोल लेगा। यहाँ पे कितने सारे बिहारी हैं जो तमिल इतनी फर्राटेदार बोलते हैं कि तमिल वाले शर्मा जाए। बिल्कुल सही। बिल्कुल तो सही कहा। तो आपको एडॉप्शन देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी अडेप्टेबिलिटी है आपके अंदर। ये बहुत मुझे खलता है ऐसा जब कोई बोलता है कि हिंदी उर्दू तमिल भाषा है, बहुत मन कचोट के रह जाता है। ठीक है। सही है। आलोक सर, आप एक एक कविता और सुनाइए सर। आ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है। वीडियो बंद हो अच्छा, गया, आवाज आ रही थोड़ा, है। हाँ थोड़ा मेरा वीडियो का कुछ तो पंगा चल रहा है इधर इस फोन में। आ, मैं एक छोटा सा एक अपनी एक और, आ, आज गजल को दूर दरकिनार करते हुए एक अपनी एक छोटी सी एक हिंदी की एक कविता और सुनाऊंगा। मेरे ख्याल से मैं सुना चुका हूँ, बट इस मंच पे सुनाया है कि नहीं। आ, मूल मंत्र कि स्वागत। धूप में वीडियो अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा माफ करिएगा। मैं, आप मेरी कविता पे जरा गौर करिए कि धूप में या चांदनी में, लाभ में या हानि में, कर्मठी रहते सदा मधुर अपनी वाणी में। धूप में या चांदनी में, लाभ में या हानि में, कर्मठी रहो सदा मधुर अपनी वाणी में। और पाप पुण्य के फेर में, सत्य असत्य के ढेर में, निर्जीव तुम न हो कभी देर या सवेर में। और प्रात में या रात में, संग में या साथ में, निडर बन डटे रहो घात या प्रतिघात में। कि प्रात में या रात में, संग में न साथ में, निडर बने डटे रहो घात या प्रतिघात में। और आस में या निराश में, जीवन के हर एक श्वास में, सिंह सा दहाड़ दो धरा से आकाश में। आस में या निराश में, जीवन के हर एक श्वास में, सिंह सा दहाड़ दो धरा से आकाश में। और जीत में या हार में, जन्म मरण के सार में, विचलित होना है नहीं किसी भी मझधार में। और जो हुआ अच्छा हुआ ये ना कोई मात है, जो हुआ अच्छा हुआ ये ना कोई मात है। दिन दिन निखर जाएंगे, कट जाएगी ये रात है। जो हुआ अच्छा हुआ ये ना कोई मात है, दिन निखर आएंगे, कट जाएगी जब रात है। और जिस कर्म क्षेत्र में है तू खड़ा,
जिस कर्म क्षेत्र में है तू खड़ा, अवसर ही अवसर है बड़ा। बस मार्ग में अड़े रहो, संकटों से लड़ते रहो। जीवन का यही मूल मंत्र है। ये तो बस आदि है, इसका ना कोई अंत है। ये तो बस आदि है, इसका ना कोई अंत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता, एक एक करके बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त कविताएं आ रही है सर। ये भी बेहतरीन भाई और कविता। वीर बड़े थे लोग क्या, इसमें बहुत ही अच्छा कविता, इसमें भी प्रेरणादायक बिल्कुल संदेशवान। बहुत ही बहुत सुंदर बहुत कविता। बहुत ही बेहतरीन प्रेरणा। कविता आलोक जी। मुझे लगता है ये तो किसी किताब में आनी चाहिए, फिफ्थ स्टैंडर्ड और सिक्स स्टैंडर्ड हाँ या हाँ। इवन एट्थ स्टैंडर्ड तक भी आ सकती है। बहुत ही नहीं, प्रेरणादायक कविता। जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मगर ये मैंने ऐसे नहीं, बहुत पहले लिखी थी। और इसी, मेरे भाई मेरा एक्चुअली बेसिक शिक्षा में है, तो उसने एक मेरे को कविता लिखने के लिए बोला कि कुछ इस तरीके की कविता चाहिए थी उसको, तो मैंने उसको लिख के भेजा था। और ये कविता तो नहीं चुनी गई, मगर उसका मेरा एक और विद्यालय गीत मैंने उसके लिखा था, तो वो पब्लिश हुआ अटवट मऊ बाराबंकी में उसका जो है। तो वो बेसिक शिक्षा में था, तो वो विद्यालय गीत बना, और मेरा नाम भी, अगर उस, अच्छा। आप स्कूल पे जाएंगे तो आपको लिखा रहेगा आलोक अंजान। वाह वाह बहुत बेहतरीन वाह वाह बेहतरीन, वाह, मुझे बहुत सुनाइएगा वो बढ़िया। बहुत कविता, ही कभी लेकिन खूबसूरत, बहुत सुनाइएगा। खूब। लेकिन हम हाँ। कहेंगे कि हम इस शख्स से अनजान तो नहीं है। या बिल्कुल सही। ये सही है, बिल्कुल। अब आज हम अब 25वें एपिसोड के अ, आखिरी हमारे कवि, हमारे सबके प्रिय अमन सिन्हा को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविताओं को सुनाए और इस मंच को अपने कविताओं के रस से सराबोर करे। धन्यवाद दीदी। अमन, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीदी, नमस्कार सभी को। और दो कविताएं हैं, और दोनों मैंने ताजा ताजा लिखी है। स्वागत है। एक 20 तारीख को लिखी है, और एक तो आज कल सुबह लिखा था मैंने। दो कविताएं, और ये सुनाने के लिए मैं विचलित था इसको सुनाने के लिए, क्योंकि जब मैं कुछ अच्छा, मुझको जब लगता है कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है, तो मैं उसको सुनाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित रहता हूँ। बिल्कुल। सत्येंद्र सर, आलोक सर, और सभी सभी से तवज्जो चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत। स्वागत। अभी इसका शीर्षक नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हूँ, मैं कविता से शुरू करता हूँ। कि दौलत की भूख है हमें, ना शोहरत की भूख है। दौलत की भूख है हमें, ना शोहरत की भूख है। दीवाने है हमको तो बस चाहत की भूख है। करना है क्या ऊंचे आसनों का बोलिए। करना है क्या ऊंचे आसनों का बोलिए। बस बात गरीबों की सुनाने की भूख है। करना है क्या ऊंचे आसनों का बोलिए। बस बात गरीबों की सुनाने की भूख है। करना नहीं हाकिम की नुमाइंदगी हमें। करना नहीं हाकिम की नुमाइंदगी हमें। हमें तो हर हाल में सच कहने की भूख है प्रयास सारे मेरे लिखने का बस यही। है प्रयास सारे मेरे लिखने का बस यही। जो सो चुके हैं उनको बस जगाने की भूख है। दबाव में कलम मेरे कुछ लिख नहीं सकते। दबाव में कलम मेरे कुछ लिख नहीं सकते। हर आत्मा में सम्मान जगाने की भूख है। जख्मी हुई है इस कदर भावनाएं मेरी। जख्मी हुई है इस कदर भावनाएं मेरी। हर घाव पर मरहम लगा। हर घाव पर मरहम अब लगाने की भूख है। मैं लिख रहा हूं जो भी बेबुनियाद तो नहीं। मैं लिख रहा हूं जो भी बेबुनियाद तो नहीं। सच्चाई है जो दब चुकी उसे दिखाने की भूख है। जो सोचते हैं कि गरीब कर सकेगा क्या। जो सोचते हैं कि गरीब कर सकेगा क्या।
हौसला उन्हें अपना दिखाने की भूख है। कुछ लोग जो मुट्ठी में अवसर बंद किए हैं, कुछ लोग जो मुट्ठी में अवसर बंद किए हैं, उस मुट्ठी को खोल जाने की भूख है। हर भीड़ का हिस्सा कभी भी बन नहीं सकते, हम भीड़ का हिस्सा कभी भी बन नहीं सकते। हमें भीड़ में अपनी पहचान बनाने की भूख है। मुश्किल बड़ा है यारो किसी एक को चुनना। इस चार पंक्तियों पे ध्यान दिया कि मुश्किल बड़ा है यारो किसी एक को चुनना। रोटी और शायरी दोनों से निभाने की भूख है कद बड़ा नहीं तो कुछ बात ही नहीं, है कद बड़ा नहीं तो कुछ बात ही नहीं। हमें कद से बड़ा पद बनाने की भूख है। जो लिख चुके हैं वो सुनाने नहीं देंगे। जो लिख चुके हैं हम वो सुनाने नहीं देंगे। हमें बहरों को धमाके सुनाने की भूख है। दरवाजे किए बंद सारे जिस भ्रष्टाचार ने, दरवाजे किए बंद सारे जिस भ्रष्टाचार ने, उन दरवाजों को हमें तोड़ जाने की भूख है। सिंहासन पर बैठा सिकंदर सुन नहीं सकता, सिंहासन पर बैठा सिकंदर सुन नहीं सकता। अपनी बात उस तलक पहुंचाने की भूख है। ये थी मेरी एक छोटी सी कविता पहली। और सुंदर। तो बहुत ही सुंदर तुमने बोला और गाया, गाने का प्रयास किया। बिल्कुल ऐसे मुझे लग रहा था जैसे स्वयं श्रीवास्तव जिस तरीके से गाते हैं उसी हिसाब, उसी तरीके से तुमने अपनी पूरी ये कविता, और उसके भाव भी बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद बहुत सुंदर। जी। बहुत ही गंभीरपूर्ण अर्थपूर्ण कविता थी और बहुत सी समाज की सच्चाई को व्यक्त किया और तरन्नुम में गाए। धीरे धीरे अमन जी भी बहुत अच्छा तरन्नुम में गाने लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा मैं है। मैं वही बोलने वाला था कि अब सत्येंद्र भाई की कमी लग रहा है ये पूरी करने वाले हैं। जिस दिन सत्येंद्र भाई नहीं होंगे तो अमन हाँ, अपना पिटारा खोल अमन देगा। जी, हाँ अमन सर। जी। हाँ सर। हाँ, गाने का शौक है तुम्हें, हर बार गाओ तुम। एक और कविता है जो गा कर सुनाओ तुम। ये धन्यवाद ये सर, भी धन्यवाद ये धन्यवाद। भी बिल्कुल उसी मैं टोन में है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। मैं तो ये बोलने वाला था सत्येंद्र भाई कि हमें गाओ, मतलब जो आपकी जो पहली लाइन है उसमें लास्ट लाइन ये जोड़ रहा था कि हमें सुनने सुनाने की भूख है। देखिए ये जो पहली पंक्ति है ना, ये जो पहली पंक्ति है उसमें मैंने उसका अंतिम दो इस पहली बंद के जो अंतिम दो पंक्तियां उसमें मैंने दो तरह से लिखा था। एक तो था कि दौलत की भूख है हमें ना शोहरत की भूख है, दीवाने हैं हमको बस चाहत की भूख है। लेकिन पहली जो दो पंक्तियां थी वो ये थी कि दौलत की भूख है हमें ना शोहरत की भूख है, कवि है हमको, कवि है हमको बस सुनाने की भूख है। ये ज्यादा सही लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो सटीक लग रहा है आज के ये कविता। हाँ। और बहुत खूब, बहुत खूब। एक कविता मैंने कल सुबह लिखी, थोड़ी गंभीर स्वागत। कविता है। अ, सत्येंद्र सर ने, हालांकि मैंने इसको सुनाने की सोच नहीं रहा था, लेकिन सत्येंद्र सर ने वो मुद्दा छेड़ दिया, सुसाइड वाला मुद्दा छेड़ दिया, तो उसके ऊपर मुझको मैंने जी। कविता लिखी थी, कल ही लिखी थी कि जाने कितना टूटा होगा, जाने कितना टूटा होगा, खुद से कितना रूठा होगा, गुस्सा, अवसाद, सब्र सभी यकायक तो नहीं फूटा होगा। गुस्सा, अवसाद, सब्र सभी यकायक तो नहीं फूटा होगा। कि कब से खुद को रोका होगा, कई मर्तबा सोचा हो, कब से खुद को रोका होगा, कई मर्तबा सोचा होगा। और झूलने के पहले क्षण तक झूलने से वो डरता हो, झूलने के झूलने से पहले क्षण तक झूलने से वो डरता होगा। ये कितना भार रहा होगा जो हृदय सहे नहीं पाया होगा।
कितना भार रहा होगा जो हृदय सह नहीं पाया होगा। कहना होगा कितना कुछ पर ना सुना किसी को पाया होगा। कहना होगा कितना कुछ पर ना सुना किसी को पाया होगा। ये घाव बदन पर होंगे ना वो, घाव बदन पर होंगे ना वो, जख्मी जिसने बनाया होगा। घाव बदन पर ना होंगे वो, जख्मी जिसने बनाया होगा। अपनी झूठी मुस्कानों से उसने सब कुछ छुपाया होगा। अपनी झूठी मुस्कानों से उसने सब कुछ छुपाया होगा। कि आग पानी पटरी जहर सब एक एक कर आजमाया होगा। आग पानी पटरी जहर सब एक एक कर आजमाया होगा। झूल जाने की शिथिलता फिर, झूल जाने की शिथिलता फिर जहन को समझ में आया हो। झूल जाने की शिथिलता फिर जहन को समझ में आया होगा। एक खुशी की को पाने की जिद में, किसी एक खुशी को पाने की जिद में कितना सुकून गवाया होगा। किसी एक खुशी को पाने की जिद में कितना सुकून गवाया होगा। गर्दन तक धस जाने पर ही, गर्दन तक धस जाने पर ही इस दलदल को समझ पाया होगा। दलदल, गर्दन तक धस जाने पर ही इस दलदल को समझ पाया होगा। लेकिन वो तो, लेकिन वो तो खुश दिखता था। लेकिन वो तो खुश दिखता था, फिर क्यों ये कदम उठाया होगा। लेकिन वो तो खुश दिखता था, फिर क्यों ये कदम उठाया होगा। खुदकुशी करने के पहले वो भी कितना पछताया होगा। खुदकुशी करने के पहले वो भी कितना पछताया होगा। कि बुझती सांसें, रुकती धड़कन और फिर अंधेरा छाया होगा। बुझती सांसें, रुकती धड़कन, फिर अंधेरा छाया होगा। धीरे धीरे तड़प तड़प कर उसने मृत्यु को अपनाया होगा। धीरे धीरे तड़प तड़प कर उसने मृत्यु को अपनाया होगा। और इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिए कि माँ की साड़ी, पिता छत, छत पिता का, ये माँ की साड़ी छत पिता का, इन सब ने उसे रुलाया होगा। माँ की साड़ी छत पिता का, इस सब ने उसे रुलाया होगा। झूलने के पहले उसको हर प्यारा याद तो आया होगा। झूलने के पहले उसको हर प्यारा याद तो आया होगा। और खुदकुशी एक कायरता है। खुदकुशी एक कायरता है, सबने उसे समझाया होगा। खुदकुशी एक कायरता है, सबने उसे समझाया होगा। पर उसके एक एक कमजोर घड़ी में, पर उसके एक कमजोर घड़ी में कोई साथ ना आया होगा। पर उसके एक कमजोर घड़ी में कोई साथ ना आया होगा। ठंडा पड़ा बेजान बदन यह, ठंडा पड़ा बेजान बदन यह एक बार सही थर्राया होगा। और मरने के पहले बचने को वो, मरने के पहले बचने को वो एक बार तो छटपटाया होगा। ये हम तो बस ये देख रहे हैं और सोच रहे कि क्या पाया होगा। हम तो बस ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या पाया होगा। सोचो उसने क्या झेला जो इस नतीजे पर आया हो। सोचो उसने क्या झेला जो इस नतीजे पर आया होगा। और कितना कुछ सहने के बाद, अंतिम चार पंक्तियां, कि कितना कुछ सहने के बाद उसने कदम यह उठाया होगा। कितना सब कुछ सहने के बाद उसने कदम यह उठाया होगा। और कैसा भार रहा होगा उस पर जो, कैसा भार रहा होगा उस पर जिसने मौत को हल्का समझाया होगा। कैसा भार रहा होगा उस पे जिसने मौत को हल्का समझाया होगा। धन्यवाद। ये मेरी दूसरी कविता छोटी सी। बहुत गहन। बहुत बहुत सुंदर गद्दा, बहुत अच्छा अमन लिखा यार। जी, मतलब बहुत ये ही अभी आप गहराई के सतेज साथ भाई का बिल्कुल आपने वो वाला जी पहलू छू दिया आपने, जो उन्होंने बोला कि दिल्ली में वो जो कांड हुआ,
वो आपने उस पर पूरी एक कविता पता ही नहीं लिख क्यों डाली। अनायास ही अनायास ही मैं परसों सुबह उठा, कल सुबह उठा, और ये खबर मैंने पढ़ा नहीं है। सत्येंद्र सर, मैं बता दूं, ये खबर मैंने पढ़ा नहीं है। आपने कहा तो मैंने सुना, लेकिन अब कल कल सुबह कल सुबह जब मैं जागा तो एक एक करके ये सारी लाइनें आती गई और मैं लिखता चला गया। बहुत खूब। अच्छा, बहुत खूब। अमन जी, क्या हुआ कि उस न्यूज में दिया था उस पिता का मतलब वक्तव्य भी। उन्होंने कहा शाम को खेल रहा था, हंसता था, सब कुछ हंसी मजाक चल रहा था, काम पापा आज राजमा चावल खाएंगे, राजमा चावल बनाया गया उसके लिए। दुख इस बात का है कि हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसके अलावा हम चेहरे पर व्यक्त भी नहीं होने देते या हो नहीं पा रही समस्याएं। हाँ, यही इसीलिए मुद्दा शायद है। दूसरे लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं। सही बात। यही बात है ना सब। इसीलिए मतलब कहते हैं अपने खुल दुख को कर व्यक्त कहना चाहिए। करने से लोगों के हंसी मजाक से लोग इतना डरते हैं कि अपने चेहरे पे भी नहीं ला पा रहे हैं। नहीं तो लोग उदासी देखकर पूछते हैं, अरे भाई अमन भाई क्या हुआ, क्या बात, आज बड़ा उदास लग रहे हो। वो चीज। हम्म, आजकल सत्य। आजकल सब अपने चेहरे पे नकली मुस्कुराहट सजाए रखते हैं। नकली मुस्कुराहट। हाँ, सही पता है। ही नहीं सही बात चलता है तो ये, बच्चों का कि क्या इसीलिए सोच रहे चेहरा हैं नहीं। मन में। हाँ, बच्चों का खास तौर से ध्यान रखना हाँ, है इस एज आजकल में, सब जब ये बच्चों का 12th मन में क्या वगैरह में सोच हो, रहे हैं, बहुत पता ज्यादा नहीं ध्यान चलता। रखना चाहिए। सही बात। बहुत बहुत यथार्थपरक कविता थी, बहुत ही झंझोड़ने वाली अमन थी। जी, आपकी कविता बहुत ही सशक्त, गंभीर और एकदम मन को छूने वाली, और जो खुदकुशी का विवरण आपने किया वो तो एकदम लगता था चलचित्र के भांति एकदम सामने हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त एहसास का कविता था। मैं तो बहुत इतना ही। कहूंगा, अमन जी ने उस व्यक्ति की जगह पर खुद को रख कर महसूस हाँ, करके लिखा है। बहुत हाँ ही जो बिल्कुल सही। हाँ दिल को जिसने छू गया जिसने एकदम। जिसने आत्महत्या की उसके मन की पूरी व्यथा को बता दिया अपनी बिल्कुल कविता बहुत सही। में। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। बहुत मुझको बहुत ही खुशी है कि सशक्त। जो मैंने लिखा वो आप तक पहुंची, आपने समझा। कोशिश करता हूँ ऐसे लिखने की बस। तो बहुत ही बेहतरीन कविताएं सुनने के बाद अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 25 का समापन हम यही करते हैं। 8 बज चुके हैं, सबको अपने कामों में लगना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सब्र रखकर कविताएं सुनी और सुनाई। और इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि अगले हफ्ते हम लोग फिर एक बार दोबारा मिलेंगे और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं दोबारा सुनेंगे जी। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत नमस्कार, शुभ धन्यवाद। रात्रि सभी नमस्कार। को।